नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए वंदना जी जैन अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और दोनों पूज्य गुरुदेव को हम सबका कोटिशा नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि। गुरुदेव, हम सब जब भी आपसे कोई प्रश्न करते हैं कि कुछ भी मतलब, तो गुरुदेव आप हमेशा कहते हैं कि भावना भाई है। तो गुरुदेव, भावनाओं में अगर इतनी ही शक्ति है तो फिर गुरुदेव विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी और समस्त भोपाल वासियों की तरफ से हम सबकी यही भावना है कि अगला 2026 चौमासा आपका विद्या प्रमाण गुरुकुलम में ही हो। अब आप बताइए, भावना से जुड़ा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ का। देखो, निश्चित जो आप बोल रही है ना वो असंभव नहीं है, सब संभव। समझ गए? अरे घटना बता रहा हूँ। सन 1991 में हम लोग गोटे गांव में थे। गुरुदेव मुक्तागिर जी में थे। हम लोगों ने संपर्क किया चातुर्मास कहाँ करना है। गुरुदेव ने कहा अपनी अनुकूलता और उपयोगिता को देखकर कर लो। हम लोगों ने कहा चलो भाई, गुरुजी ने अपने ऊपर छोड़ा है। तो सिवनी के पास एक स्थान है छपारा, वहाँ के लोग बहुत लालायित थे। अपन ने तय किया कि चलो छपारा चलते हैं और चातुर्मास छपारा कर ले। इस बीच अगर गुरुदेव रामटेक आएंगे तो पास में दर्शन का भी लाभ हो जाएगा। छपारा का मन बनाकर हम लोगों ने विहार किया। जिस दिन विहार किया उसी दिन सतना का एक युवक आया, उसका गोटे गांव ससुराल थी उसकी। उसने कहा महाराज जी, चातुर्मास तो आपका इस साल सतना होना है। वो कह रहा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। हम अंदर से हंस रहे थे कि निर्णय तो हमने छपारा कर ले लिया है। ऊपर से बोले भैया ठीक है, होना होगा तो हो जाएगा। अब हम लोग गोटे गांव से नरसिंहपुर होते हुए लखनादौन के निकट पहुँचे। मात्र वहाँ से 27 किलोमीटर है छपारा। और हमारे पास एक संदेश आया कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लोग तो छपारा जा रहे हैं। बोले छपारा तो आचार्य श्री ने आरिका संघ को दिया है। हुआ ये था कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं किए थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को छोड़ा था, हम लोग कर दिए। अब हम लोग लखनऊ पहुँच गए। जिस संघ को बोला गया वो संघ जबलपुर में है, 112 किलोमीटर दूर। हम मात्र 27 किलोमीटर दूर। छपारा के लोग खूब जी जान से लगे हुए थे, उत्साह के साथ। जैसी कही सूचना आई कि ये तो आरिका संघ के लिए बोला है, तो हमने कहा भैया अब तो आरिका संघ को निर्देश है तो आरिका ही संघ जाएगा, हम लोग कहीं और जाएंगे। अब छपारा वालों को तो ऐसा जैसे चौके में पड़गाए हुए महाराज लौट जाए ना, बहु प्रतीक्षा के बाद। हालत खराब। बोले भाई अब कुछ नहीं हो सकता। संयोग से उसी दिन कटनी के लोग निवेदन के लिए आ गए कि महाराज चातुर्मास के लिए चले। हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, चातुर्मास के लिए है। तो ब्रह्मचारी को उनके साथ मुक्तागिर भेज दिया। ब्रह्मचारी अशोक भैया थे उस समय। वो गए, संजय ब्रह्मचारी अशोक ब्रह्मचारी दोनों थे। वो लोग गए आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री को बोला बस ठीक है, ये तो मुझे पता नहीं था, मैंने छपारा आरिका संघ को दे दिया, उनको कह दो कटनी सतना देख ले। अब गाड़ी रिवर्ट। अब कटनी आए। कटनी और सतना में जबरदस्त रस्साकसी, जबरदस्त रस्साकसी, उत्साह चरम पर। कटनी खूब धूमधाम से प्रवेश हुआ, हम लोग पहुंचे। अब सतना वालों का क्या हुआ, बिल्ली के भाग से सीका टूट गया। कटनी में सब कुछ था, शौच की जगह उतनी अनुकूल नहीं बैठ रही थी। और सतना में उसी साल मंडी उठ करके 5 किलोमीटर दूर चले गई थी। और मंडी जो पुरानी मंडी थी, सब्जी मंडी, वो अपने से सब्जी मंडी ने किसी उपज मंडी, मंदिर से 500 मीटर। हमारे ब्रह्मचारी देख के आए, बोले महाराज ये वन जगह है। हम लोग कटनी से सतना चले गए। सतना गए तो वहाँ बोर्ड पर लिखा था
1 महीने पुरानी नोटिस पे कि महाराज लोगों के संघ का हम लोगों का नाम लिखकर, क्षमा सागर जी महाराज भी उस समय साथ थे, इनका चातुर्मास सतना हो इस भाव से सभी लोग नमोकार की एक एक माला फेरे। मैंने देखा तो यही कहा कि इसी मंत्र ने चातुर्मास कराया है, ये भावना का चमत्कार है। तो भावना भाव कभी सोचा था कि महाराज के यहाँ चौमासा होगा? कभी नहीं सोचा था। तब ऐसे भावना भाव, जो नहीं सोचा वो भी हो जाएगा। गुरुदेव चलिए। भावना यही ओ, है, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मैं बुला रहा हूँ अपने बीच में आजाद जी मोदी, मोदी प्रिंटर्स इंदौर, जो और उनके साथ में हैं हमारे धैर्य भाई, उनके मूसा जी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा कि वहीं पर उनका स्वागत महावीर जी सिंह जी जाकर वहीं पर उनका स्वागत कर देंगे, जो बिना किसी धन लाभ के ये सारा गुरुवर की प्रभावना दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में ब्रह्मचारी बालचंद जी जैन अभिरुचि परिसर तैयार रहे। सभी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि परिवार के अंदर सौहार्द का निर्माण कैसे करें? देखिए, परिवार में सौहार्द अपने आप बन जाएगा। बस 2 बातें अपना लीजिए। पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए 2 काम करें। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दो और कुछ चीज़ों को पचाने की शक्ति बढ़ा लो, दुविधा होगी नहीं। परिवार का सौहार्द कब बिगड़ता है? जब छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी बातें हजम नहीं होती, बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन शक्ति नहीं होती, तो परिवार का सौहार्द बिगड़ जाता है। मन में उदारता हो, एक दूसरे के गुणों का आदर और कद्र करने की भावना हो, तो सौहार्द अपने आप आता है ना। अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं उससे पूर्व अभी अभी महावीर जी ने मेरे पास एक पर्ची ला के रखी है। अभी उनके मित्र हैं जितेंद्र कुमार नायक, आकृति ग्रिंस भोपाल के, उनके भाई अरविंद जैन, सीमा जैन, पलक अंकिता नव्यम, नायक परिवार ललितपुर वासी, भोपाल निवासी, BL जैन, प्रभा जैन, ये रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर है, अंजू उदित नायक, प्रभात और गर्व जैन, सृष्टि प्रभात। आज इनका पूरा परिवार यहाँ उपस्थित हुआ है और आज ये गुणायतन परिवार में संस्थापक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए हैं। महावीर जी के मित्र हैं और महावीर जी इनको लेकर आए हैं, तो मैं चाहूँगा महावीर जी सिंघई और साथ में मनोज जैन 1100 क्वार्टर, इनका सत्कार करें। सुरेश जी भी आ जाए। एक बार आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, प्रतीक चिन्ह दे करके। और मैं नायक जी से कहूँगा, आपके साथ केवल दान नहीं, योगदान चाहिए। अब सेवा से निवृत्त हो गए हो तो सेवा के लिए थोड़ी निवृत्ति बढ़ा लो, है ना। आशीर्वाद सामने। पूरा परिवार आ जाओ। एक बार जोरदार जोरदार तालियों से नायक जी का स्वागत। और ब्रह्मचारी बालचंद जी के पहले नायक जी अपना प्रश्न करेंगे। नायक जी सवाल करना है तो कर लो। बहुत बहुत बधाई। खड़े यहाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभी तक हमने रेल की सेवाएं इतनी की 37 इयर्स, और मैं दानापुर, लखनऊ, भोपाल में पूरी नौकरी निकाला। मैंने करीब 15 बार मैंने शिखर जी की यात्रा की जब मैं दानापुर में था, रेलवे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में था। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब जो रेलवे की सेवा हो गई, अब धर्म की सेवा की जाए। इसलिए वैसे महावीर जी हमारे ससुर लगते हैं लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, तो आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं धर्म में काम करूं। और बहुत उत्तम भाव आपने जगाया है। अब सेवा निवृत्ति के बाद यदि धर्म और समाज की सेवा में अपने आप को लगा दोगे ना, तो आखिरी तक जवान बने रहोगे।
इसलिए मैं सभी को संदेश देता हूँ, क्योंकि अब आप लोगों का पुण्य इतना है कि बाल बच्चों का कोई सिरदर्द नहीं है। मैं इसको पुण्य के रूप में देख रहा हूँ। किसी के बच्चे किसी के घर में नहीं है, सबके बच्चे बाहर है। तो आप समझो कि अब आपके सिर पर कोई वजन नहीं है, आपने अपनी मान्यता का वजन रख रखा है, जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण हो गई। अब स्वयं के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाइए। दायित्व पूर्ण होने के बाद भी दुनियादारी में उलझे रहना समझदारी की बात नहीं है। दायित्व हो और फिर आप रहो तो फिर भी समझ में आता है। हमारे यहाँ जो गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की अवधारणा है, उसे हमें आत्मसात करके चलना चाहिए और उस दिशा में सतत प्रयासरत रहना चाहिए। मैं नायक जी के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब सेवा निवृत्त होने के बाद निर्वृत्ति लो और निर्वृत्ति लेकर आत्मकल्याण के मार्ग में, आध्यात्मिक साधना के मार्ग में अथवा समाज सेवा के मार्ग में आगे बढ़े, ताकि इस मनुष्य जीवन को कृतार्थ किया जा सके। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक बार जोरदार ताली नायक जी के लिए। और उसके बाद ब्रह्मचारी बालचंद जी जैन अभिरुचि परिसर में अपना प्रश्न करें। छल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री पाषाण की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें भगवान के गुण तो प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं, पर जीवंत इंसान में इंसानियत कैसे प्रतिस्थापित हो पाए? महाराज जी समाधान करने की कृपा करें। देखो, पाषाण की मूर्ति को भगवान बनाने के मंत्र तो शास्त्र में है, पर ऐसा कोई मंत्र हमारे आचार्यों ने दिया ही नहीं कि हम तुम्हारे कान में फूंके और तुम इंसान बन जाओ। समझ गए? कहने का तात्पर्य केवल ये है कि मंत्र फूंक कर पाषाण को भगवान बनाया जा सकता है, पर इंसान को अपने जीवन यात्रा के विकास के लिए खुद को ही जुटना जरूरी है। उसे खुद को खुद से जोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो स्वयं के प्रति संकल्पित और समर्पित हो, ताकि उनके जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नमस्ते महाराज जी। कमल जी पाटनी, मिनाल रेजिडेंसी। तो नमस्तु मुनिश्री, मैं अभी अभी सास की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मुझे अब अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए ताकि मेरे जीवन का उद्धार हो सके? बहुत अच्छी बात। थोड़ी देर पहले जो मैंने उत्तर दिया उसमें इसका उत्तर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपके बच्चे भी बाहर ही होंगे, जी है ना? जी हाँ। ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि सबके बड़े बड़े मकान हैं और रहने वाले 2 आदमी। 25 से 30 वर्ष बाद ये मकान रहेंगे, लेकिन मकान में रहने वाला कोई नहीं बचेगा, जो बहुत गंभीर चुनौती का विषय है। खैर, आपने पूछा अब हम क्या करें। अगर आप स्वस्थ हो तो थोड़ा धर्म साधना में लगिए, आप पूजा पाठ धार्मिक आराधना में लगिए। अभी तक आपने धनार्जन किया, अब मुझे पुण्यार्जन करना है। कम से कम सुबह के आपके 2 घंटे पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं योग प्राणायाम में लगने चाहिए, शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की स्थिरता के लिए। स्वाध्याय से जुड़िए, प्रवचन सुनिए। आप प्रत्यक्ष प्रवचन सुनने नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन आजकल सब चीज़ें उपलब्ध हैं, आप वहाँ सुनिए, जिससे आपको एक अच्छी प्रेरणा मिले। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, खान पान पर नियम संतुलन रखिए। बन सके तो रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कीजिए। यदि रात्रि में 4 प्रकार के आहार त्याग करने में असुविधा है तो खाएंगे नहीं पीने की छोड़कर, अर्थात पेय पदार्थ के अलावा और कुछ न लीजिए। ऐसा भी नहीं है तो हम केवल फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स लेंगे, लेकिन अनप्रोसेस्ड, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। दिन में खाने पीने पर थोड़ा संयम रखिए। व्रत उपवास का जितना बन सके अभ्यास बढ़ाइए और स्वाध्याय से जुड़िए, साधना से जुड़िए। मन में भावना रखिए कि मेरा अंत समाधि पूर्वक हो, और गुरुओं से जुड़ जाइए ताकि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। और बंधुओं, अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं राहत गढ़ के ये उत्साही युवा, जहां
आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक गुरुवर के सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव वह पाषाण से परमात्मा बनाने की प्रक्रिया हम सब देखेंगे। आप लोग भी उसके प्रत्यक्ष साक्षी बने। इसी भावना के साथ आगे ये युवा मंडल अपना प्रश्न गुरु चरणों करें और तैयार रहेंगे। जिनका प्रश्न कल रह गया था, मनीषा लोकेश जी जैन, अवधपुरी। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में समस्त सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ एवं श्री विद्या शक्ति राहतगढ़ की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, हम सभी भाइयों ने स्वाध्याय में यही सीखा है कि हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए, जीवन में अपना पुण्य गाढ़ा करना चाहिए, पुण्य के लिए एकदम मोटी करनी चाहिए। तो गुरुवर, हम सभी ऐसा क्या पुरुषार्थ करें, ऐसा कैसे पुण्य बढ़ाएं कि आपका जल्द से जल्द हमारे राहतगढ़ नगर में मंगल आगमन हो। हम सभी राहतगढ़वासी बेहद इंतजार कर रहे हैं आपका। और आगामी जो आपके सानिध्य में 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक जो पंचकल्याणक महोत्सव होने जा रहा है वो ऐतिहासिक हो और हम सभी नगरवासियों के लिए एक यादगार रहे। और मुनिवर, पंचकल्याणक के पश्चात आपका जो पावन आगामी जो शीतकालीन वाचना है हम सभी राहतगढ़वासियों को प्राप्त हो सके, ऐसी हमारी मंगल भावना है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बस भावना भाते रहो। गाड़ी प्लेटफार्म पर आ गई है, छूटने वाली है। चलो, नमोस्तु भगवान। हो गया। अगला प्रश्न मनीषा जी लोकेश जी अवधपुरी, वे अपना प्रश्न करें। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी जीवन शैली ऐसी है। ओम शांति। हाँ महाराज जी, हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हमारा मन बहुत जल्दी हताश हो जाता है। ऐसे में हम अपने मन को कैसे उत्साहित करें? मन को उत्साहित करने के लिए 4 काम करना चाहिए। सबसे पहले अपनी श्रद्धा को पक्की रखनी चाहिए। दूसरी बात, श्रद्धेय की कुछ बातों को हमेशा याद रखना चाहिए जिससे हमें प्रेरणा मिलते रहे। तीसरी बात, सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से मन उत्साहित होता है। और चौथी बात, रोज हम भावना योग करें ताकि मन उत्साहित बना रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मनोज जी जैन, सपरिवार। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक आखिरी विनय, एक दिन का प्रवास 1100 क्वार्टर्स, एक दिन के लिए आशीर्वाद देने चले तो 1100 वालों की भूख जो थोड़ी बहुत बची वो मिट जाएगी। गुरुदेव भैया, भूख तो जगती है, मिटाने तो जाते ही नहीं कहीं। और हमने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी और भूख बढ़े, इतनी बढ़े कि तुम लोगों में छटपटाहट हो। समझ गए? और जिस दिन तुम भूख से छटपटा लो तो हम समझ लो हमारा काम हो गया। अभी की छटपटाहट मिटा जाइए, आगे के लिए फिर हम भावना भाव। चलो आगे। हाँ, गुरुदेव, दुख सुख आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं या नैमित्तिक गुण हैं? कृपया देखिए, सुख दुख ये हमारे मन की धारणा है जो निमित्त से प्रभावित होकर होती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्मा सुख दुख से परे। सुरेश जी जैन, IAS, वे अपनी बात और अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर। परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी, पूज्य संधान सागर जी, मंच पर विराजमान सभी क्षुल्लकगण, आपके चरणों में सशत वंदन। गुरुदेव, आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान में 2025 का चातुर्मास कर आपने विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का संपोषण किया है। हम आपको गुरुकुल और संस्थान परिवार के मंदिर और देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। आपके प्रभावी आध्यात्मिक नेतृत्व में 5 माह में ही विद्या प्रमाण गुरुकुलम का असाधारण गति से पूरी सफलतापूर्वक संस्थापन और संचालन शुरू हो गया है। हमारे सामने बैठे हुए इन किशोरों का भाग्य आपने जागृत कर दिया है। गुरुकुलम
अपने शैशव से ऊपर उठकर यौवन की दहलीज पार कर गया है। यह बड़ी आश्चर्यजनक है गुरुदेव। हम आपको गुरुकुल और संस्थान के परिवार के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं, भले आपने दुनिया छोड़ दी। गत शताब्दी में अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में आपके द्वारा बोया गया यह प्रभावशाली बीज आज भगवान आदिनाथ के अक्षय वट वृक्ष का स्वरूप ग्रहण कर रहा है। हम और आप सब इसके साक्षी हैं। गुरुकुलम के संस्थापन और संचालन से हमें असाधारण प्रसन्नता, अपार शांति और अनुपम संतोष प्राप्त हुआ है। गुरुकुलम के माध्यम से आपने अपने आचार्यों के गौरव में अनंत गुनी वृद्धि की है। अतः हम पुनः पुनः शत शत प्रणाम करते हैं। प्रभु पार्श्वनाथ से हमारी प्रार्थना है कि आपको इसी भाव से तीर्थंकरत्व की संपदा प्राप्त हो। परम गुरुदेव नैनागिरी के प्रमुख जैन तीर्थ नैनागिरी के प्रमुख मार्ग पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय एवं ज्ञान केंद्र के विशाल सुविकसित परिसर में आपने बड़ी अनुकंपा पूर्वक गुणायतन की सुंदर प्रतिकृति स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की है। इसके लिए पूरे नैनागिरी तीर्थ तथा विद्यालय परिवार की ओर से हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। गुरुदेव, नारद परिव्राजक उपनिषद, यह उपनिषद और भारतीय संस्कृति का बड़ा आधारभूत उपनिषद है। इस उपनिषद ने सहस्रों वर्ष पूर्व घोषणा की है कि जिस परिसर में, जिस स्थान में ब्रह्मज्ञानी का आगमन होता है वहाँ के देवता प्रसन्न हो जाते हैं तथा वह परिसर अपार पुण्य से भर जाता है। महर्षियों के चरणों का स्पर्श घर घर को तीर्थ बना देता है। परमेष्ठी गुरुदेव, नैनागिरी के हमारे घर में 4 दशक पूर्व तथा भोपाल के हमारे घर में 3 दशक पूर्व आपके चरण पड़े थे। निश्चित ही हमारे दोनों घर तीर्थ बन गए हैं और हमारे पूरे बृहद परिवार की चतुर्मुखी प्रगति आपकी कृपा से हो रही है। गुरुदेव, हमारी एक छोटी सी अंतिम इच्छा है। नैनागिरी के समीप भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे चौड़ा रास्ता अभी वर्तमान में है, इस पर स्थित दलपतपुर नगर में हमारे जैन विद्यालय की 30 एकड़ से अधिक भूमि है। सुविकसित विशाल परिसर है। इसमें आप प्रमाण गुरुकुलम स्थापित करने का विचार करें। आप अपनी सुविधा से जब समय हो, जब आपका मन हो, तब इस पर निर्णय लें। गुरुदेव, आप सभी कल प्रातः भोपाल से प्रस्थान कर रहे हैं। हमें महर्षि कर्ण की भांति भारी वेदना आपको विदा करते हुए हो रही है। कालिदास महाकवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को विदा करते समय एक श्लोक कहा है जो संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम श्लोक माना जाता है। याश्चत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया कंठस्तंभित बाष्प वृत्ति कलुषस चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम वैक्लव्यम अमिताव दीदृशमति स्नेहादरणौकसः
पीड्यन्ते ग्रहणा कथम नुतनयः विश्लेष दुख न वै। गुरुदेव महर्षि कर्ण जंगलवासी थे, शकुंतला उनकी औरस पुत्री नहीं है। आज हमारी पूरी समाज कल प्रातः आपको विदा करते समय कितनी वेदना का अनुभव कर रही है, यह प्रत्येक माँ, प्रत्येक बहन, प्रत्येक भाई का हृदय जानता है। गुरुदेव सदैव की भांति आपका आशीर्वाद हम सबको, इस पूरे संस्थान परिसर को मिलता रहे, यही आपके चरणों में प्रार्थना है, वंदन है, अभिनंदन। नमोस्तु। नमोस्तु। सुरेश जी ने बड़े भावपूर्ण उद्गार प्रकट किए। निश्चित ये इस धरती का कोई सुयोग है, या मैं ये कहूँ कि इसका अभ्युदय काल आया और हम निमित्त बन गए, ये स्वरूप निखर करके आ गया। अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। अभी तो बीज बोया गया है, अब आप इसे फलवान बनाना है, साकार करना है सबको मिलजुल कर। और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि यह हमारी कल्पना के अनुरूप रूप ले रहा है। निश्चित इससे समाज में एक अलग संदेश जाएगा, समाज में एक अलग परिणति होगी। आपने बात करते करते तीर्थंकरत्व इसी भाव में प्रदान करने के लिए भावना भादी, ये आपकी भक्ति भाव है। हम तो तीर्थंकरों के सेवक बने रहें, इसमें ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। आपने जो अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण दे करके बात की है, उस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि आपको भी पता है कि मुनियों का जीवन शास्त्र से बंधा है, और शास्त्र से बंधे होने के कारण हम लोग शास्त्र की व्यवस्था के अनुरूप ही अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो शास्त्रानुसार जो आज्ञा है उसका पालन तो हमें करना ही है ना। तो हम उसी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। फिर भी आप लोगों को जो मिला है वो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिला है। बिल्कुल सही है गुरु। अब जितना मिला उसे संजो कर रखो, भावना भाव, और इस उक्ति को सदैव याद रखो, दूरस्थोपि अदूरस्थ यो यस्य मनसि स्थित यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। अगर कोई किसी के मन में स्थित है तो दूर रह कर के भी पास है, और यदि मन में स्थित नहीं है तो समीप रहने वाला भी दूर है। तो दूरी मन की होती है, बाहर की नहीं। और मुझे मालूम है आप लोग मन से इतने निकट हो कि हमें कभी दूर जाने ही नहीं दोगे, और इस निकटता को बनाए रखिए। बहुत जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नरेंद्र जी टोटिया, शिरोमणि संरक्षक महाराज जी नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज श्री 8 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। महाराज श्री भरपूर आशीर्वाद महाराज श्री आपका। फटाफट कर लो जल्दी से। हाँ, महाराज श्री 2 मिनट। 2 मिनट नहीं है, बहुत नाम है, चलो जल्दी कर। महाराज श्री भरपूर आशीर्वाद आपका मिला, और इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज श्री हम लोगों से, हमारी कमेटी से जरूर कुछ न कुछ गलतियां हुई होगी, हमें आप जरूर माफ करिएगा। इन 8 महीनों में हम लोगों से कुछ भी गलती हुई हो, आप, मेरी कमेटी, मेरे विद्या संस्थान, मेरे गुरुकुलों, कुछ भी गलती हुई हो, आप सब जरूर हमें माफ करिएगा। महाराज श्री थोड़ा सा समय और दे दीजिए ना महाराज श्री, एक 8 से 10 दिन का समय और दे दीजिए महाराज श्री, थोड़ा सा समय दीजिए। ओम चलो महाराज श्री आप लोगों को समय दे दीजिए। हाँ, कठिन समय में मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें? बहुत सवाल, ये पते की बात। कठिन समय में मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें, अच्छे समयों को याद रखकर। नमस्ते। टिप्पल तन्वी दे पंचशील नगर में अपना प्रश्न करे, हो जाएगा, जल्दी बोले। द्वय महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी आपके आशीर्वाद से और भावना योग की कृपा से नानी की तबीयत बहुत सही हो चुकी है, और ऐसा आपका आशीर्वाद बना रहे। महाराज जी अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म पूरी तरह से निभा रहा है, मंदिर भी जा रहा है, मुनियों की सेवा भी कर रहा है, रात्रि भोजन का भी त्याग आदि नियम पाल रहा है, फिर भी उसके खुद के परिजन या मित्र उससे बोलते हैं कि अरे तुम तो इसमें ही बिजी रहते हो, हमसे मिलते नहीं हो, तो हम ऐसे व्यवहारिक जीवन में और हमारे
धार्मिक जीवन में संतुलन कैसे बना सकते हैं? उनसे बड़े विनम्रता से कहो कि आपकी जिसमें रुचि है आप उसमें मगन हो, मेरी जिसमें रुचि मैं उसमें मगन हूँ। आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। आप मुझसे शिकायत तब करना जब हम आपका कोई काम अधूरा छोड़ें। जिम्मेदारी पाले और अपनी रुचि के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुधा जी, मधु जी, मनीषा जी जैन, शिरोमणि संरक्षक विनायकर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। क्षामी महर्षि, ऐसा समय सार जी में ऐसा बोला गया है कि जो शुद्धोपयोग है वो भी स्वभाव नहीं होता है, ऐसा बोला गया है। तो किस अपेक्षा से शुद्धोपयोग को भी स्वभाव नहीं माना गया है? शुद्धोपयोग इसलिए स्वभाव नहीं है क्योंकि अंतर्मुहूर्त की परिणति, केवल ज्ञान स्वभाव है जो शाश्वत है। स्वभाव शाश्वत होता है, शुद्धोपयोग का फल है केवल ज्ञान। महर्षि, एक बात और बोलनी थी मुझे। वो पहले अशोक जामवट जी आए थे, उन्होंने बोला कि आप भावना योग पे PhD कीजिए। तो अभी जो पहले गुरु जी आए थे तो उन्होंने MA के लिए तो बोला था, तो क्या मेरा तो MSc हो चुका है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? बेहतर है कि MA करके करो तो और ज़्यादा अच्छा है। एक पन दो काज। और उन्होंने आपके बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर SK जैन सुरेश कुमार जी ने एक घोषणा की है कि हम इसी शैक्षणिक सत्र में उसकी शुरुआत करने की तैयारी में हैं। ज़्यादा दिन नहीं, इस बहाने कर लोगे और तुम्हारे तो घर के पास ही, इसको कर लेना चाहिए। नमस्ते। पार्टी रांची में अपना प्रश्न करेंगे। और मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, कभी कभी अपना उसूल छोड़ना पड़ता और सामने वाले के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, तो ऐसा करना क्या उचित है? देखो, उसूल छोड़ना और हाथ जोड़ना अच्छी बात है, उसूल छोड़ना अच्छी बात नहीं। अकड़ छोड़ना अच्छी बात है। उसूल छोड़कर हाथ जोड़ने वाला कभी टिकता नहीं। जीवन व्यवहार कैसे होना चाहिए? जैसे किसी पेड़ का होता है, हरा भरा पेड़, उसकी शाखा प्रशाखाएं झूमती है, झूलती है, झुकती है, लेकिन उसका तना रहता है। अगर पेड़ की शाखा प्रशाखाओं के साथ उसका तना भी झुक जाए तो पेड़ ही उखड़ जाएगा। इसे तना कभी झुकता नहीं, इसीलिए नाम ही उसका तना, जो तना रहे, इसलिए तना है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने व्यवहार में विनम्रता रखो, अपनी शाखा प्रशाखाओं को झुकाओ, लेकिन अपने उसूलों के तने को हमेशा स्थिर बना के रखो, तभी अपना वजूद बना रहेगा, नहीं तो अपना स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। नमस्ते। महिला मंडल कैरेटगंज। संयम सौरभ साधना जिनको करें प्रणाम, गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, विवेक ज्ञान और धर्म के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, लेकिन आज देखने में आया है कि विवेकहीन ज्ञान और विज्ञान ने हमारे जीवन में ज़्यादा जगह ले ली है। इसका क्या कारण है? आपने बोला है, बिल्कुल सही बोला। विवेक के अभाव में हमारा ज्ञान धर्म सब अधूरा है। और आपने कहा है कि विवेकहीन ज्ञान ने आज हमारे जीवन को जकड़ लिया है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह केवल यही है कि हम लोग आत्मा के केंद्र को भुलाकर काम कर रहे हैं। यदि केंद्र में आत्मा को रख करके चले तो ये कभी दुविधा नहीं हो। आत्मज्ञान का हमें बोध कराना चाहिए। शब्द ज्ञान हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ाता। हमारे अंदर की समझ हमारे विवेक से विकसित होती है। जिन्हें आज ज्ञान है, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो विवेक के अभाव में वो ज्ञान भी अज्ञान है। ओ राजेश जी जैन IAS। एक सवाल और है, चलो बोलो जल्दी। ख्वाब वो देखो जिंदगी नूर हो जाए, कोशिशें वो करो मुश्किलें दूर हो जाएं, अपनी प्रार्थना में दर्द पैदा करो इतना कि गुरुवर गैरतगंज आने के लिए मजबूर हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं रोज़ घर में दीपक रखती हूँ,
तो महाराज जी किसी किसी का कहना है घर में दीपक नहीं रखना चाहिए। महाराज जी अगर नहीं रखना चाहिए तो क्यों नहीं रखना चाहिए? जो बोलते हैं नहीं रखना चाहिए उन्हीं से पूछो क्यों नहीं रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजेश जी आईएएस में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद तैयार रहेगी गुरुकुल की पूरी टीम। के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न सामान्य सा है। गुरुदेव, फिंगरप्रिंट्स की बात कर रहा हूं मैं। जीव जब गर्भ में आता है तो ये मान्यता है कि चौथे 5वें महीने में उसकी फिंगरप्रिंट्स बन जाती हैं गुरुदेव। और फिंगरप्रिंट्स की अगर हम बात करें तो ये डीएनए के आधार पे होती हैं, किंतु डीएनए से मैच नहीं खाती। जैसे पिता का डीएनए मिल जाएगा, लेकिन फिंगरप्रिंट्स संसार में सबके अलग अलग होते हैं गुरुदेव। कोई साइंस, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आज तक नहीं बता पाई कि फिंगरप्रिंट्स क्यों अलग अलग होते हैं। सबके कर्व, सबके शंकु, सबके वृत्त, सबके अलग अलग होते हैं। तो निश्चित रूप से गुरुदेव ऐसा है कि कोई अद्वितीय कारीगर है जो संसार में सबकी पृथक पृथक रचना करता है। गुरुदेव, इस संबंध में जैन दर्शन में क्या मान्यता है? जैन दर्शन ने इस विषय में बड़ी स्पष्ट अवधारणा दी है कि इन सब का एक कर्ता है, वह है नाम कर्म। नाम कर्म को एक चित्रकार की तरह माना जाता है। नाम कर्म एक ऐसा चितेरा है जो हमारे संसार की विभिन्न आकृतियों को प्रकट करता है, और इसके अंदर ऐसी कुशलता है कि कोई भी हूबहू कॉपी नहीं होती। संसार का कोई भी प्राणी एक समान हो ही नहीं सकता। फिंगरप्रिंट की भिन्नता का यही आधार है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, साम्य हो सकता है, समानता दिख सकती है, लेकिन एक नहीं हो सकता। फिंगरप्रिंट उसे ही दर्शाता। जी नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और बंधुओं में बुला रहा हूं अब उन श्रेष्ठियों को जिनके द्वारा 2025 का ये चातुर्मासी नहीं, पूरा भोपाल का प्रवास, गुरुवार का एक शानदार प्रवास रहा, और एक बहुत प्रभावना में जिन्होंने तन मन धन अर्पित किया, ऐसे सभी चेहरों को, और आगे भी गुरुवर उन्हीं के कंधों पर ये भार सौंप कर जा रहे हैं, ताकि यह गुरुकुल का वट वृक्ष और आगे बढ़ता रहेगा। विनीत जी गोदा, अध्यक्ष गुरुकुल, अनुभवी सराफ महामंत्री, प्रशांत जी सेज, रचना जी पारक एपीटी, रोहित जी सुगंधी, डीके जैन साहब, महावीर सिंगई, अजय जी जैन को, अनिल जी आरबीआई, मनीष जी छतपुरिया, राजीव जी ठेकेदार। आप लोगों की तालियां नहीं बजाना है, ए बच्चों तालियां ऐसी बजाओ ठोक के। हाँ। इंद्रजीत जी जैन आ जाए, राजेश जी जैन आईएएसपी एक बार पुनः आ जाए, उन्हीं के साथ में ही सुरेश जी जैन आईएएसपी आ जाए, अर्पित जी, प्रदीप जी, अर्पित जी, और भी डॉक्टर सुधा जी, हाँ डॉक्टर सुधा जी भी आ जाए, डॉक्टर राकेश जी लुहारिया वे भी आ जाए, संजय जी मलैया, नवरत्न आ जाए। हाँ, सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा दें, माइक पहुंचाएं अनुभव जी, विनीत जी तक। वे अपनी बात भी करेंगे और गुरु चरणों में प्रश्न भी करेंगे, और प्रशांत जी से भी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, पूरा गुरुकुलम परिवार जो आपने एक आशीर्वाद दिया, हम लोग इकट्ठे हुए और आपने उसे गुरुकुलम परिवार का नाम दिया। गुरुदेव, अब वो समय आया गुरुदेव जब गुरुकुलम परिवार आपके बिना गुरुकुलम चलाएगा, आप निरंतर आशीर्वाद देंगे। गुरुदेव, आपने इतना दिया 8 महीने में, 10 महीने में गुरुदेव इतना दिया कि हम लोग यही समझ रहे हैं गुरुजी कल ही आए हैं। गुरुदेव, ये समय बड़ा था मगर निश्चित रूप से छोटा था। गुरुजी, ये भावना पूरे गुरुकुलम परिवार की है आपके लिए। और गुरुदेव, निश्चित रूप से हम यही चाहते थे गुरुजी हर चीज़ अच्छी करें। निश्चित रूप से अपने मुंह से नहीं कह सकते कि हम खरे उतरे होंगे, मगर पूरा विश्वास है इस गुरुकुलम टीम को कि हम लोगों ने अच्छा किया होगा गुरुदेव। मगर निश्चित गुरुदेव, ये आशीर्वाद कम ना पड़े, हम लोग आपके साथ खरे उतरे और हम लोग सब अच्छा करें गुरुदेव, यही भावना है। क्योंकि आपका निश्चित ये स्वरूप जो आपने हमको दिया है वो हम सब निभाएंगे। गुरुकुल परिवार के सारे लोग और सारे ही हमारे सदस्य इस बात को आपके मेरे माध्यम से भावना रख रहे हैं। गुरुजी, आप पूरा भरपूर आशीर्वाद दें, और जो हमने देखा है और जो आपने सपना सोचा है वो हम सबको शीर्ष पे ले जाना है। हम बिल्कुल कंठस्थ और बिल्कुल मजबूत है गुरुजी आपसे कहने के लिए। तो गुरुजी, मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम सब लोग अपने आत्मबल
और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं और अपने हर जीवन में, हमारे हर समय में अपनी संपूर्णता में पॉजिटिवनेस कैसे लाएं गुरुदेव। गुरुकुलम से जुड़े जितने लोग हैं सब सामने आ जाओ, अमित भी पीछे रहे, आ जाओ। एक बार मैं चाहूँगा इस टीम के लिए आप लोग जोरदार करतल ध्वनि कर दें। निश्चित आज आप लोगों का मन भारी और भावुक दोनों हो रहा है, लेकिन हमें हमेशा भावना से ऊपर उठकर कर्तव्य बोध के साथ काम करना चाहिए। इन दिनों में जो भी आप लोगों ने काम किया है वो बेहद प्रशंसनीय है, अच्छा, और उसके ही कारण ये सब परिणाम निकला है। लेकिन जैसे जैसे काम सतह से ऊपर उठता है, हमारी जिम्मेदारी वैसे वैसे बढ़ जाती है। खेत में बीज बोया गया, अंकुर उग आया, लेकिन अंकुर उगने मात्र से हमारा काम नहीं बनने वाला। अंकुरन के उपरांत अब जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्या है? खरपतवार से बचाने की और समय समय पर खाद पानी देकर इसे पुष्ट करने की। तो इन दिनों जो भी आप लोगों ने सीखा, समझा, ग्रहण किया है, अब उन सब के प्रयोग करने का पल आ गया है। उसमें लगिए, जुटिए, आगे बढ़िए। हमें भरोसा है कि ये गुरुकुलम आने वाले दिनों में एक बड़ा आदर्श स्वरूप प्राप्त करेगा। इन नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य उससे संवरेगा। ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। पहला साल है और निश्चित पहले साल में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे सामने कठिनाई उत्पन्न करती है। गुरुदेव ने लिखा है मूक माटी में कि कितना भी कुशल पाक शास्त्री हो, उसकी पहली रोटी तो थोड़ी कच्ची हो ही जाती है। तो ये पहली रोटी है, लेकिन मुझे मालूम है अब तवा गरम है और अब दनादन रोटियां सिकेगी और पूरी पूरी फूली हुई रोटी होगी जो सबके हृदय को आह्लाद देगी। आप लोग जिम्मेदारी के साथ ये सारा कार्य करें। मैं पूरी कमेटी को यही आशीर्वाद देता हूँ कि जो छोड़ के जा रहे हैं उसे आप संवार करके बड़ा कीजिए। और सब जुड़े हुए तो हैं ही, हमें बस इतना ही कहते कि हमें कहीं भी रहें, आप लोगों की बात आए तो मैं ये कह सकूं भोपाल की चिंता की बात नहीं है। आप लोगों की आपस की एकता, एक दूसरे के साथ समन्वय और सद्भाव बना रहना चाहिए। आपसी बाइंडिंग पक्की होनी चाहिए। कभी हमें ये ना सोचना पड़े कि अरे भाई देखो इन लोगों के साथ गड़बड़ हो रहा है। आप जो कुछ भी करो अपने भावों को समर्पित रखो और एक काम कर दो। आज जितने उपस्थित हैं, गुरुकुलम के नाम पर मेरा जो ईगो है मैं गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। बस आज के बाद हम सब एक हैं। हमारा अपना कोई प्रेस्टिजियस इश्यू नहीं होगा। हम तो बस मेल मिलाप से काम करेंगे। जो गुरु आशीर्वाद मिला है, हमारा कोई मकसद नहीं, एक ही मकसद, गुरु के विजन और मिशन को आगे बढ़ाने का। ये प्रण और संकल्प ले ले तो कोई भी काम असंभव नहीं होगा। आप सबकी श्रद्धा, भावना, भक्ति और समर्पण में मुझे कोई संशय नहीं है। बस मैं यही भावना रखता हूँ कि ये उत्तरोत्तर बनी रहे और बढ़ते जाए, इसमें कोई कमी ना हो और बीच बीच में बैटरी चार्ज कराते रहो। सभी को आशीर्वाद। रचना हाँ पूरा बोलो बोलो। गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज गुरुवर शब्द नहीं है, बस इतना ही कह सकती हूँ, आपने भोपाल को सिर्फ गुरुकुलम नहीं दिया है, हम सब लोगों को एक नई दिशा दी है। स्पेशली मुझे हमेशा हम सुनते ही गिविंग बैक टू सोसाइटी सुनते ही थे, बट आज इस रूप में हम लोगों को एक मौका दिया है। बहुत हमारी किस्मत है कि आपने हमें चुना, इसके लिए गुरुवर।
और हम एक और एक मिलके 11 की तरह काम करेंगे। पूरी टीम विनीत भैया के मार्गदर्शन में बहुत ही यूनाइटेड है और आपके सपने को हम ज़रूर ज़रूर साकार करेंगे। बस आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। बहुत बहुत बढ़िया। और पर बोलिए प्रशांत विनीत दोनों को, पहले प्रशांत फिर। गुरुदेव, आपका जो प्रेम इतना निश्चल हम लोग को मिला और आशीर्वाद तो हम लोग पे सदा है, तो इस टाइम पे ऐसे लग रहा है कि हम भाव विवल तो इतना ज़्यादा है, लेकिन एक लग रहा है कि हाँ आज आप हमको इस लायक समझा आपने कि आप हमको एक उत्तरदायित्व देके जा रहे हैं और उस उत्तरदायित्व को हम सब मिलके इतना अच्छे से निभाएंगे। ये मैं सबकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि वो आपको दिखेगा कि हमारी जो भोपाल की टीम है विनीत भैया और अनु भैया के साथ में हम लोग उसको आपके सपने को ऐसा साकार करेंगे, ऐसा साकार करेंगे कि वो लगेगा कि हाँ हम कुछ करके गए, कुछ छोड़ के गए, क्योंकि जिस पद पर आप हैं उस पर तो हम एक लेश मात्र भी नहीं चल सकते, लेकिन हाँ हम आपकी जो छाया है उसको पकड़कर उसको ऐसा प्रतिबिंब सबके सामने बना के जाएंगे कि हाँ सब बोलेंगे कि इनके ये शिष्य थे और ये शिष्य अपना नाम करके जा रहे हैं गुरुदेव। बहुत सुंदर। और यही भावना हम भाते हैं, क्योंकि हम भावना और संभावनाओं के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। संभावना तो अब हमारी अभी भी ये है कि आप रुक जाएं, और वो संभावना हम मानते जा रहे हैं और भावना भाते भी जाएंगे कि कभी ना कभी गुरुदेव वापस इस गुरुकुलम को जल्दी से जल्दी आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोग को और प्राप्त हो प्रत्यक्ष। रोहित जी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, फिर विनीत भैया। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर आज शब्द नहीं है संजय, बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो हम पे भरोसा किया और एक नींव के पत्थर की तरह हम लोगों को गुरुकुल में डाला है, तो वो पत्थर हमेशा मजबूत ही रहेगा। बस यार ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप। संजय जी बोलिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। बोल नहीं पाएगा, चलो भाई। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जैसा आपने हमके ऊपर अपना जो आपने समझा उसके ऊपर हम 100% खरा उतरने की 100% कोशिश करेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। जय जी ने। विनीत भैया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जैसा भी आपने कहा कि आप कि ये नहीं आए आपके पास कि हम लोग कुछ यहाँ ऐसा कर रहे हैं जो उचित नहीं है, तो मैं पूरी तरह से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हर जगह ये रखेंगे अपना कि जिस तरह से भोपाल की गुरुकुलम टीम काम कर रही है उस तरह से दूसरी जगह काम होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार इस टीम के लिए जोरदार जोरदार करतब ध्वनि कर दें। निश्चित हम आश्वस्त हैं और इसी भरोसे के आधार पर आप लोगों के कंधों पर ये गुरुतर दायित्व रखा गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा भरोसा अखंड बना रहेगा। और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे विश्वास को कायम रखें। निश्चित आप हमें कभी ये सुनने नहीं मिलेगा ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें ये कहने का मौका आप लोग ज़रूर दें कि देखना है तो जाओ भोपाल का गुरुकुलम देख करके आओ, काम कैसे होता है ये देखने की कोशिश करो। यदि ये आप लोग कर दिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो जीवन को आगे बढ़ाएगी। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी आशीर्वाद के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।